Good morning, students. Today I am starting revision of chapter first from exemplar MCQs. First one is every rational number is अब देखो कोई रैशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं 2/3. इट इज़ नॉट इंटीजर, नॉट होल नंबर, बिकॉज तीनों केसेस में नेचुरल नंबर, तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास. तीनों केसेस में डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है. ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर है, नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है तीनों केसेस में. कभी नेचुरल नंबर, कभी 0, कभी नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट इज़ इंटीजर में भी देयर. लेकिन ये 2/3 है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते. जब भी आप MCQ ट्राई करो, पहले A को ट्राई करो, A नहीं हो सकता. फिर B को ट्राई करो, नहीं हो सकता. C यस, रैशनल नंबर, रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करके जो नंबर्स बनते हैं उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज़ नो रैशनल नंबर. भाई दो रैशनल नंबर के बीच में ऐड करो बाय 2, दोबारा उन दो को ऐड करो बाय 2. एनालिटिकली हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं बीच में. अलग अलग मेथड किया आपने, जैसे आपने किया 1/2 एंड 1/3 में कंपेयर करते थे, तो आप पहले डिनोमिनेटर इक्वल करा करते थे. ऐसा करते हो 2/6, 3/6 रादर हेयर एंड 2/6 हेयर. तो 2/6 और 3/6 के बीच में हमें जितनी वैल्यू निकालनी होती थी उससे ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे. मान लो हमने 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या करते थे? 15/30 एंड 10/30. सो नाउ आई गेट 11, 12, 13, 14/30 हर एक की. 11/13, 12/13, 13/30, 14/34. ऐसे ही लाखों फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आंसर क्या हुआ? नो रैशनल नंबर तो नहीं हुआ. देयर इज़ एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर. 4 मैंने करके दिखा दिए. देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट किए, वो इनफाइनाइट होते हैं. हर दो पॉइंट को, मान लो हमने 2 और 3 नंबर लिए, उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो बीच में कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, वो इरेशनल नंबर होगा. यानी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर हो सकते हैं. तो डी गलत हो गया. तो ऑप्शन सेकंड का क्या आया? सी. थर्ड क्वेश्चन देखें. थर्ड में क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग. ये तो होता है, टर्मिनेटिंग होता है जब भी नीचे 1/2, 1/5 या 2 और 5 का मल्टीपल हो तो टर्मिनेटिंग आता है. नॉन टर्मिनेटिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है आपको पता है रिपीटिंग भी साथ होगा. अब अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल की डेफिनेशन है. मीन्स कैन नॉट बी अगर लिखा हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डेसिमल, नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आएगा. दैट इज़ थर्ड का डी आंसर हुआ. प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स. अब दो इरेशनल नंबर लो, एक 2 ले लो, एक -2 ले लो. प्रोडक्ट क्या आया? -4 रूट, यानी -2 रैशनल आ गया. लेकिन √2 लो, √3 लो, √6, तो हम नहीं कह सकते ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि यहाँ रैशनल आया है. हम नहीं कह सकते ऑलवेज रैशनल, बिकॉज अब यहाँ इरेशनल आया है. जब वो रैशनल ही नहीं आता, इंटीजर की पॉसिबिलिटी 0 हो गई हर समय आने की. समटाइम्स रैशनल, समटाइम इरेशनल. हमने दोनों एग्जांपल लिए, तो आंसर आया फोर्थ का डी. फिफ्थ, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज़. √2 का डेसिमल फ्रैक्शन जब एक्सपेंशन करोगे आप तो फाइनाइट डेसिमल आएगा. इरेशनल नंबर अभी मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होता है. तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग फॉर्म में नहीं दिया हुआ बी,
ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये इरेशनल नंबर की वैल्यू नहीं हो सकती, फाइनाइट डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग किस में होता है? रैशनल में होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग आएगी। फिफ्थ का आंसर आया डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। जब आप स्क्वायर रूट निकालने लगोगे तो टिल एंड देयर विल बी नो एंड, आफ्टर एवरी स्टेप यू कैन फाइंड प्रोसीड फर्दर, मीन्स डेसिमल के बाद रुकोगे नहीं, ना ही रिपीट होगा, इसलिए क्या बना? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? अब ए पार्ट को चेक करते हैं, तो ये आएगा 2/3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। बी पार्ट करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 अंडर रूट 3, हेयर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2। सी अंडर रूट 7, इट इज़ इरेशनल नंबर, ओनली दिस इज इरेशनल नंबर। डी पार्ट सोल्व करके 9 आ गया, तो ये सभी रैशनल हैं, तो आंसर आया सी, स्क्वायर रूट 7 इज द इरेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए रैशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 इज, ए रैशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 की वैल्यू आपने 1.41 अप्रोक्सीमेटली ली, और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 अप्रोक्सीमेटली ली आपने, तो इनमें कौन सी वैल्यू लाई कर रही है? 1.5 ओनली, 1.5 ओनली, 1.8 बड़ी हो जाती है इससे। इन दोनों के बीच की कोई भी टर्मिनेटिंग वैल्यू लो या नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग लो, तो वो रैशनल होगा। तो हमें दे रखा है 1.5, तो आंसर आया 1.5। ये क्यों नहीं है? क्योंकि तो ये रैशनल है। ये क्यों नहीं है? ये भी रैशनल है, हमें तो रैशनल चाहिए, और 1.8 बड़ा है, तो 3 रिजेक्ट हो गए, 1 सेलेक्ट हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, what is there? The value of 1.999 dash and so on in form of p by q, where p and q are integers. तो 1.99999 क्या होगा? आपने सपोज x ले लिया 1.999 डैश डैश डैश, 10x क्या होगा? 19.999 so on, and what is x? It is 1.999 so on. When you subtract, you will get 9x equal to 18.999 cancel हो जाएंगे, so x will be 18/9, it is 2.